हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। तो इसमें हम लोगों का क्वार्टाइल्स चल रहा है। क्वार्टाइल में आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर क्लास इंटरवल गिवन है या ग्रुप्ड डेटा गिवन है तो हम किस तरीके से क्वार्टाइल्स निकालते हैं और उसके क्या फॉर्मूले होते हैं जिसपे हम वैल्यू पुट करके कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल ग्रुप्ड सीरीज। तो Q1 दिया हुआ है L1 प्लस n/4 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। फिर Q2 निकालना है तो n/4 की जगह क्या हो जाएगा 2n/4। Q3 निकालना है तो 3n/4। बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। आई क्या है हमारा अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, मतलब L2 माइनस L1। L1 तो आपको पता है लोअर क्लास है। एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है। सी क्या है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा में दो चीजें गिवन है, तीसरी हमें खुद निकालनी है। क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो देखिए क्या कितने कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो आई की वैल्यू एक्चुअली यही होती है कि अपर क्लास से लोअर क्लास माइनस कर दो। जैसे 10 से 0 माइनस करोगे 10 आएगा, 20 से 10 माइनस करोगे 10 आएगा, 30 से 20 माइनस करोगे 10 आएगा। तो ये आई की वैल्यू होती है। ठीक है, आई क्या है क्लास लेंथ। नंबर ऑफ पर्सन गिवन है। देखिए तो नंबर ऑफ पर्सन क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम करके दिखा दिया है कि n = 50 है। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी लास्ट वाला नंबर वही आना चाहिए जो यहाँ पे आया है। जैसे पहला तो 3 ही लिखेंगे, 3 और 8 क्या हो जाएगा 11। 11 में हम 20 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 31। 31 में अगर हम 12 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 43। 43 में 7 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 50। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे। पहले जो लास्ट में नंबर आएगा 50 नंबर आया तो हम यहाँ n = 50 डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐड करने की जरूरत नहीं है, यही आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है Q1, ठीक है, तो Q1 निकालने के लिए हमें n/4 टर्म चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम n/4 3 आइटम निकालते हैं कि क्या है n/4। n क्या है हमारा यहाँ पे 50 है, तो 50/4 तो हमारा क्या निकल आएगा 12.5। 12.5 निकल आएगा। अब 12.5 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 11 के बाद वाले मतलब 31 वाले में आएगा। तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लीजिए, तो मतलब ये वाला क्लास इंटरवल 20 से 30 वाला क्लास इंटरवल यूज होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। Q1 = L1 प्लस n/4 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। आई क्या होता है हमारा L2 माइनस L1 क्लास लेंथ होती है। ठीक है, तो L1 क्या है हमारा, ये है L1, 30 है L2। ठीक है, तो 20 प्लस n/4 है हमारा 12.5। C कैसे होता है, ये हमारा F होता है और इसके ठीक सामने 31, इसके ठीक ऊपर वाला ये हमारा C है इसके लिए। तो C है हमारा 11 अपॉन F क्या है 20 इंटू क्लास लेंथ क्या है 30 माइनस 20 10। 10 से हमने 20 को काटा, क्या मिला 2 मिला और यहाँ पे मिला 1.5। ठीक है, तो 1.5 से पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा देंगे नीचे। ठीक है, 0 लगा देंगे नीचे तो 15/20। 15/20 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो 3/4 की वैल्यू होती है 0.75। कितनी होती है 0.75। अब हम 0.75 20 में ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 20.75। क्या मिल जाएगा हमें 20.75। तो ये हमें क्वार्टाइल 1 की वैल्यू मिल गई, Q1 की वैल्यू। अब हम निकालेंगे Q2 की वैल्यू। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर Q2 की वैल्यू निकलेगी। अब देखिए
हमारा Q1 निकल आया, क्या निकल आया 20.75। अब हम निकालते हैं Q2। Q2 के लिए हमें 2n/4 चाहिए। 2n/4 का मतलब क्या होता है, n/2 इसकी वैल्यू ना, तो n/2th आइटम। तो n हमारा क्या है 50 है n हमारा, तो 50/2 25। अब 25th कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए कहाँ पे आ रहा है, थर्ड वाले में ही आ रहा है, तो इसके लिए यही सारी वैल्यूज हो जाएंगी। तो हम बस चेंज क्या होगा, ये वैल्यू। अब देखिए तो फॉर्मूला लिखते हैं, Q2 = L1 + 2n/4। 2n/4 मतलब n/2। अब देखिए L1 क्या है हमारा, सेम ही वैल्यू है 20। 2n/4 का मतलब n/2, n/2 हमारा निकला है 25। C हमारा है 11, F है हमारा 20 और I की वैल्यू हो जाएगी 10। अब इस 10 से ये 20 काटेंगे, 2 बचेगा। 25 से 11 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। 2 से 14 को काटोगे, 2 7 जा 14, 7 आएगा। 20 में आप ऐड कर दोगे 7 तो आपको मिल जाएगा 27। तो Q2 की वैल्यू मिल गई आपको 27। अब हम निकालेंगे Q3। तो Q3 निकालने के लिए हमें चाहिए होगी वैल्यू 3n/4 आइटम। तो n है हमारा 25, ठीक है, n है हमारा कितना, नहीं 50 है, n है हमारा 50। तो 50/4 हमने निकाला था 12.5 होता है। 50/4 12.5 होता है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12.5 × 3। समझ गए, n/4 हम यहाँ निकाल ही चुके, तो दोबारा क्यों निकालें, हमें पता है 12.5 होता है। 3 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आएगा, 15। तो आ गया 37.5। अब हम Q3 का फॉर्मूला लिख देते हैं, L1 + 3n/4 - C/F × I। तो L1 क्या है हमारा, अब हम देखते हैं 37.5 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है। अब ये थर्ड वाले में नहीं आ रहा है, अब ये फोर्थ वाला 31 जो है छोटा है 37.5 से, तो फोर्थ वाले में आ रहा है, मतलब ये वाला। तो अब हमारा L1 हो जाएगा 30 और L2 हो जाएगा 40 और F हो जाएगा हमारा 12 और C हो जाएगा हमारा 31। तो वैल्यू पुट करिए, L1 क्या है हमारा 30, 3n/4 है हमारा 37.5, C है हमारा 31, F है हमारा 12 × I है हमारा 10। अब ध्यान से देखिए 37.5 में 31 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा 6.5। 6.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बचेगा 65, ठीक है। तो 65 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 जा 60, पॉइंट लगाया 0 उठाया 48, तो कितना आ जाएगा 2, फिर 0 लगाया 12 1 जा 12, फिर 8 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर जाएगा, तो मतलब 1 के बाद भी अब 80 आ गया, तो मतलब 6 जा जाएगा। तो जब 6 जा जाएगा तो ये 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में। तो हमें मिल रहा है 5.42। तो अब हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 35.42। Q3 की वैल्यू मिल गई हमको 35.42। इस तरीके से हमने निकाल लिया Q1, Q2 और Q3। क्या निकाल लेते हैं हम लोग, क्वार्टाइल्स निकाल लेते थे ग्रुप्ड सीरीज के लिए। तो आज हमारा ये ग्रुप्ड सीरीज का टॉपिक हो गया। अब हम पढ़ेंगे अभी मीन मीडियन मोड के बीच क्या रिलेशन होता है और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्या है रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो क्या होता है रिलेशन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन।
अब इसको आप कितने भी तरीके से इधर उधर करके लिख सकते हो। मीन की वैल्यू निकालनी है तो मीन को इधर ले आइए, मोड को इधर ले जाइए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट द मीडियन, हमें मीडियन निकालना है। तो हम मीडियन के हिसाब से इस फॉर्मूले को बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए 3 मीडियन लिख लेते हैं। 3 मीडियन इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू -2 मीन हम इधर ले आते हैं मोड के साथ, तो क्या आ जाएगा मोड प्लस 2 मीन आ गया। ठीक है, तो इसके बाद मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 मोड प्लस 2 मीन। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। दिया हुआ है मीन दिया हुआ है 38.6, मोड दिया हुआ है 32.6। मोड दिया हुआ है 32.6 और टू इंटू मीन दिया हुआ है 38.6। अब क्या करें, अब अगर हम इसको 3 से अगर ये डिवाइड होगा कि नहीं देख लेते हैं। 3 2 6 है ना, 3 1 जा 3, फिर नहीं होगा डिवाइड, तो डिवाइड नहीं करते हैं अभी, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 32.6 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12, फिर 7 ये आ गया। अब इनको ऐड कर दीजिए, 7 7.2 32.6, तो आ गया 109.8। अब अगर हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, अभी पॉइंट आप मान लो भूल जाओ, क्या है हमारे पास 1098, इसको डिवाइड करना है 3 से, तो 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 18, 1 फिर 3 6 जा 18। ठीक है, अब ये पॉइंट था एक के बाद, तो पॉइंट हम लगा देंगे, तो हमारा क्या आंसर मिल गया। अब मान लीजिए ये पॉइंट हटा के हमने यहाँ पे 10 लिख लिया होता, तो अब हमने 3 से डिवाइड करके ये ले आए, 366 डिवाइडेड बाई 10, तो हमें क्या मिल गया 36.6। तो मीडियन हमको मिल गया 36.6। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। तो अब मीन मीडियन मोड में जो ये रिलेशनशिप है क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें से कोई भी 2 चीज गिवन होगी और तीसरी चीज आपको निकालनी होगी। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, और आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।